क्लास 7 चैप्टर 7 मानवीय पर्यावरण बस्तियां परिवहन एवं संचार। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित कर खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने में, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। बस्तियां वे स्थान हैं जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। बस्तियां वे स्थान हैं जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करता था। जब उसने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास होने लगा। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं वांग ही नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद है? बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती है वे अस्थायी होती है। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते थे। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों में तथा पर्वतों के निवासी वो अस्थायी बस्तियों में रहते थे। वे आर्केड संग्रहण, स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते थे। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। एक कहानी दी है इन्होंने। मेरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती और हांफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मेरी की माँ मिसेज थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, मेरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मेरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी माँ ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सीय सुविधा के लिए की तलाश में आते हैं। मेरी ने फिर से पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे एवं हमें बस्तियां दिखाई देती है, जहां लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताजी हवा मिलती है। जब मेरे दादा बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं, ग्रामीण एवं शहरी। ग्रामीण बस्तियां होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी, पशुपालन संबंधी आदि कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण होती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है।
ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय ढाल जल का जमाव होता है वहां ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट का पर घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार बनाई जाती है जिनके छतें फूस की बनी होती है। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग कर घर बनाए जाते हैं। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती है। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। निर्माण की कार्य करते हैं जो सेकंड द्वितीय क्षेत्र में काम करते हैं और तृतीय क्षेत्र में सेवा के क्षेत्रों में काम कार्य करते हैं। अपने राज्य के कुछ गांवों तथा उनके नगरों शहरों के नाम बताइए। परिवहन। परिवहन परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल, ऊंट का उपयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्रों में लामा जो जंतु है वहाँ का उसका उपयोग किया जाता है। जैसे तिब्बत में याक का उपयोग किया जाता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थली मार्ग से आते थे। ये यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया, अच्छा बना दिया। आज भारत से यूरोप की यात्रा में केवल 6 से 8 घंटे लगते हैं सिर्फ। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। परिवहन के चार मुख्य साधन हैं। परिवहन के चार मुख्य साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। क्या आप जानते हैं कि भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग है? भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजी महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। स्वर्ण चतुर्भुजी स्वर्ण चतुर्भुजी महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता चारों को जोड़ता है। परिवहन के चार मुख्य साधन है: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। सड़क मार्ग कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग के लिए प्रयोग किए जाने वाला मार्ग सड़क है। सड़कें पक्की एवं कच्ची होती है। सड़कें पक्की एवं कच्ची होती है। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा होता है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी होती है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। सबसे ऊंचे राजमार्ग मनाली लेह राजमार्ग है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थान पर भी सड़क बनी होती है। मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग में से एक है। भूमिगत सड़कों पर भूमिगत मार्ग सबवे कहते हैं। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। रेल मार्ग। क्या आप जानते हैं जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। रेल मार्ग रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च से लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की है। विद्युत इंजनों डीजल एवं विद्युत इंजनों डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया।
क्या ले लिया? वाष्पक इंजनों का स्थान ले लिया डीजल एवं विद्युत इंजनों ने। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक हो गया है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफी कम है। भारतीय रेल मार्ग का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। एशिया में सबसे बड़ा है। क्या आप जानते हैं कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है? सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे बड़ा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। जलमार्ग, जलमार्ग आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री मार्ग। अंतर्देशीय जलमार्ग, समुद्री मार्ग। अंतर्देशीय अंतर्देशीय जलमार्ग, समुद्री मार्ग। नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग: गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र अंतर्देशीय जलमार्ग है। उत्तर अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी, ये अंतर्देशीय जलमार्ग है। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। विश्व के महत्वपूर्ण पत्तन है एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क, लॉस एंजिल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरो, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। क्या आप विश्व के कुछ और पत्तनों के नाम बता सकते हैं? अफ्रीका में डरबन है और केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और यूरोप में लंदन, और एशिया में सिंगापुर भी है और अपना मुंबई भी है। उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजिल्स है और दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरो, दक्षिण रियो डी जेनेरियो दक्षिण अमेरिका में है। वायु मार्ग 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से को प्रभावित होता है। यहाँ यातायात का अकेला साधन है सर्वाधिक दुर्गम है एवं दूर स्थानों तक पहुंच सकता है। विशेष रूप से यहाँ सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए बहुत उपयोगी साधन है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन है: दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, काहिरा। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। संचार दूसरों के पास सूचना पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों का विकसित किया है। चित्र 7.10 संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है।
संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन करने के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट में संचार में तीव्रता आई है। सैटेलाइट में संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि सैटेलाइट सहायता से होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेल्युलर फोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय हो गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा लेते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच आपस लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से संपर्क असंभव होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हैं। इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है? मेज संचार का साधन नहीं है।